हेलो दोस्तों। तो ये उत्तर प्रदेश लेखपाल का कुछ जीके है जो 100% ये प्रश्न आते हैं। और आपको बता दें जो सन 2015 का एग्जाम हुआ था उसमें 25 लाख लोगों ने फार्म भरा था, जिसमें से आपको 24,99,000 को बीट करके आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल में आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इसलिए 24,99,000 स्टूडेंट को आपको बीट करना इतना आसान नहीं है, कम संख्या नहीं हुई है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। जीके के 20 प्रश्न हैं। हेलो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, महात्मा गांधी जी को जो अधनंगा फकीर कहा था वो किसने कहा था? क्या अधनंगा फकीर? तो बात करें महात्मा गांधी जी को जो अधनंगा फकीर कहा था, तो आपके जो थे चर्चिल साहब। कौन थे? चर्चिल। आप लोग चर्चिल को जानते होंगे, जो ये ब्रिटिश के एक प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? ब्रिटिश के। तो ये जो चर्चिल साहब हैं आपके ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। और आज गांधी जी की प्रतिमा ब्रिटिश संसद में चर्चिल प्रतिमा के बगल में ही लगती है। जो गांधी जी की प्रतिमा है, जो महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता हैं, ब्रिटिश संसद आप लोग जानते होंगे। जो चर्चिल है, बात करें अगर चर्चिल जी की, तो ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं। ये आपके जो हैं ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं चर्चिल। और अगर हम बात करें गांधी जी की जो प्रतिमा है, ब्रिटिश संसद जो है वहाँ पर चर्चिल की प्रतिमा है, उसके बगल में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। तो आज गांधी जी की प्रतिमा जो है ब्रिटिश संसद में चर्चिल की प्रतिमा के बगल में ही लगी हुई है। बात करें यदि हम ब्रिटेन की, वही ब्रिटिश या ब्रिटेन, ब्रिटेन में गांधी जी की जो प्रतिमा को है बड़े सम्मान से देखा जाता है। ऐसा नहीं, ब्रिटेन में बहुत सम्मान से देखा जाता है। तो महात्मा गांधी जी को जो अधनंगा फकीर कहा था वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी थे। उन्होंने ही महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है लेखपाल, जो लेखपाल की परीक्षा होती, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा है, जो एक उत्तर प्रदेश की परीक्षा है, उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था 1869 ईयर था ये। अगर हम बात करें कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था पोरबंदर में। और ये गुजरात में हुआ था, जो ये राज्य है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। जो तीसरा क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। क्या है? पंजाब केसरी के जो नाम से विख्यात हैं वो कौन है? तो जो ये लाला लाजपत राय हैं। कौन? लाला लाजपत राय। ये पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। अच्छा ये बताइए भाई, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग नहीं विख्यात है, तो इनका नाम पंजाब केसरी कैसे पड़ा भाई? लाला लाजपत, जैसे हमारा नाम जो है तो हमको कोई नहीं कहता पंजाब केसरी, तो इनका नाम पंजाब केसरी क्यों पड़ा? ये भी तो कारण होगा कोई। हाँ है। देखो, जो भारत पहले अंग्रेजों से गुलाम था। किससे? अंग्रेज। यहाँ पर जो थे अंग्रेज थे, वो यहाँ पर अधिकार किए थे 1947 से पहले। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता में इनका बहुत अहम रोल रहा था, भारत को स्वतंत्र कराने में। तो ये भारतीय स्वतंत्रता के एक मुख्य नेता के नाम से थे, बहुत ही बड़े नेता के नाम से जाना जाते हैं, लाला लाजपत राय। और यही कारण था कि लाला लाजपत राय को लोग पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी का मतलब बहुत कुछ होता है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को क्या है, जल्दी से परीक्षा को क्लियर करना है। तो इसलिए जल्दी से चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस राज्य की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है? तो जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो चीन से जुड़ी हुई है। यहाँ पर मैप नहीं है, नहीं तो आपको मैप से हम दिखाते। देखिए ये भारत है। क्या इस तरह से भारत होता है? ज़्यादा बढ़िया तो नहीं बना है, लेकिन फ़िलहाल तो बना है। अरे फ़िलहाल क्या, बिल्कुल नहीं बना है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, हम ऐसा बताएंगे आप लोगों को। यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, और इसी के बगल में चीन है यहाँ पर। तो इसकी जो चीन और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो आपस में जुड़ी हुई है। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है?
तो जो राष्ट्रीय जनगणना होती है वो आपकी 10 वर्ष के बाद होती है। कितने वर्ष के बाद? 10 वर्ष के बाद। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर है? कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। तो ये आपका असम में है। असम एक भारत का राज्य है। जो ये पार्क से संबंधित क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। धान की खेती के लिए जो उत्तम मिट्टी है, मिट्टी को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉइल। क्या कहा जाता है? सॉइल। तो धान की खेती के लिए जो दोमट मिट्टी है बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी होती है, जिसमें फसल की पैदावार ज़्यादा अच्छी होती है, बढ़िया होती है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे, दोमट मिट्टी हर एक फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है, वो चाहे जौन सी फसल हो। दोमट मिट्टी तो सबके लिए अच्छी होती है। अगर दोमट मिट्टी की हम इंग्लिश की बात करें तो क्या होता है? तो इसकी इंग्लिश जो होती है वो आपकी लोम होती है। क्या होती है? लोम। LOAM। ये भी जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है तो जो भोपाल है ये हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राणा प्रताप सागर संबंधित हैं। राणा प्रताप सागर जो हैं आपके किससे संबंधित हैं? तो ये जल विद्युत से संबंधित हैं, राणा प्रताप सागर। इसके बाद जो 11 नंबर क्वेश्चन है ये काफ़ी डिटेल में आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसके बीच की जो अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? हमेशा नहीं होती, एक दिन सबसे ज़्यादा होती है। उससे ज़्यादा पूरे वर्ष किसी भी दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी नहीं होती। तो वह तारीख है आपकी 4 जुलाई। 4 जुलाई की सबसे ज़्यादा दूरी होती है। लेकिन अगर बात करें, क्वेश्चन कह दे पृथ्वी और सूर्य के बीच किस दिन न्यूनतम दूरी होती है, तो इसके बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो आपकी 3 जनवरी को होती है। किस दिन होती है? 3 जनवरी को। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना चाहिए। ये होती है आपकी 3 जनवरी को। तो ये दो तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी। अधिकतम 4 जुलाई होता है और न्यूनतम जो होता है वो आपकी 3 जनवरी को होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? हिंदी जो है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो है भारत की एक राष्ट्रीय भाषा भी है। इस चीज़ को तो आप लोग जानते होंगे, बताएंगे हम क्या। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? एक लिपि है, जैसे देवनागरी लिपि होती है वैसे एक ब्राह्मी लिपि होती है। तो इसको जो स्पष्ट किया था वो हमारे जेम्स प्रिंसेप जी थे। कौन? जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था। बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और हम बात करें जो दिवस की ट्रिक है उसको यदि हम पढ़ना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। जैसे मजदूर दिवस हो गया, जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, पर्यावरण दिवस है, महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ऐसे ऐसे बहुत सारे दिवस होते हैं जिनको आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून जैसे। तो ऐसे बहुत सारी ट्रिकें हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो आपका इंडिया में पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। भारत, जैसे ऑप्शन शो किया तो भारत होगा। विश्व में डाकघरों का जो सबसे बड़ा जाल पाया जाता है वो भारत में पाया जाता है। जाल का मतलब आप लोग जानते हैं? जाल का मतलब कोई हस्तक्षेप या कुछ चीज और का अधिकार नहीं। मतलब जाल का मतलब ये होता है, यहाँ पर जल लिखा हुआ है तो यहाँ पर विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल होगा किस देश में पाया जाता है? तो ये जाल का मतलब ये होता है जहाँ पर डाकघर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भारत में, इसी का मतलब होता है जाल। यहाँ पर 1.5 लाख पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, आप लोग अभी देखते हैं। भारत में जो डाकघरों की संख्या वो कितनी है? तो लगभग आपकी 1.5 लाख है। 1.5 लाख ही है, लगभग की क्या बात है। भारत में जो डाकघरों की संख्या है वो आपकी 1.5 लाख है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? मंदिर से आप लोगों के जो लेखपाल की परीक्षा होती है उसमें क्वेश्चंस आता जरूर है। लेखपाल में मंदिर से क्वेश्चन आपका जरूर आता है। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी में स्थित है। कहाँ?
हम्पी में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये आपका सिंध में स्थित है। जो सिंध है पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी आप लोग जानते होंगे इस्लामाबाद है। जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया? वो तो चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में। अगर हम चंपारण की बात करें तो चंपारण जो है एक बिहार का राज्य है। कहाँ का? बिहार का एक राज्य है चंपारण। और बिहार जो है भारत में पड़ता है, तो चंपारण नहीं, चंपारण जो है बिहार राज्य में पड़ता है। सॉरी, वो गलती से निकल गया अभी जो पहले निकला। जो बिहार राज्य में चंपारण पड़ता है। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया? तो चंपारण में ही प्रस्तुत किया था। आपका एक बचा हुआ जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी आप लोग देख लें। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग किया था वो किस देश ने प्रयोग किया था? हिंद भारत की जो जनता है उसके जो संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग किया था वो किया था अरबों ने। किसने किया था? अरबों ने। तो इस तरह से हमारे जो 20 क्वेश्चन हैं समाप्त हुए। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में जो हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया वो अरबों ने किया। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छे हैं।